बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये टोपोलॉजिकल स्पेसिस सब्जेक्ट है, मैथ 634 है। उसकी असाइनमेंट नंबर 2 है, जिसके सेक्शन इंचार्ज मिस मारिया मीन है और इसकी ड्यू डेट 1/1/2024 है। ये टोपोलॉजिकल के स्पेसिस के 2 क्वेश्चंस उन्होंने दिए गए हैं, इनकी हम सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा सबसे पहले आपसे एक बात यही रिक्वेस्ट, जैसे पहले मैं शेयर करता हूँ कि भाई आपको अगर कोई भी मैथ के रेलिवेंट ख़ास तौर पे टोपोलॉजिकल या कोई भी प्योर सब्जेक्ट्स के या किसी सब्जेक्ट्स के भी रेलिवेंट कोई प्रॉब्लम है, तो ये मैंने अपना नंबर भी लिखा हुआ है 030157257550। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप अपने क्वेश्चंस कर दिया करें, क्विज़ेस कर दिया करें, कोई भी हो असाइनमेंट हो तो वो मैं आपको उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया करूँगा। और काइंडली जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मैथ के रिलेवेंट्स हर तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल सके। थैंक यू जी। इसमें अब पहला क्वेश्चन जो है उसने दिया हुआ है कि भाई हमारे पास एक एक्स है सेट, एक वाई सेट है और ये टोपोलॉजिकल स्पेसिस, ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है। जब हम इनको ओपन करके लिख दें, खोल के लिख दें, छोटे छोटे सब सेट बना दें, आसान सी बात है, तो इसको हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते होते हैं। तो इसी तरह इसकी उसने कुछ डिस्क्रीट टोपोलॉजी बना दी है, वो हमने ले ली। एक सेट एक्स है, दूसरा वाई है, एक की टोपोलॉजी इसकी ये कुछ बना दी, इसकी ये कुछ बना दी, ये दिए गए हैं। टोपोलॉजी ऑन एक्स एंड वाई डिस्क्रीट टोपोलॉजीज हैं। डिफाइन अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स टू वाई। आपने फंक्शन एक्स टू वाई डिफाइन करना है जिसमें उसने दिया हुआ एफ ऑफ ए इक्वल टू 1 है, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी दोनों 2 है। ये भी मैं आपको फिगर के ज़रिए भी ग्राफिकली बताता हूँ। जबकि अगर ये एक क्वेश्चन पहले हमने इतना सॉल्व करना है, फिर दूसरा है ये सेकंड उसका पार्ट है, ठीक है जी। जी ऑफ एक्स टू वाई बाई जी ऑफ बी एंड जी ऑफ सी इक्वल टू 2 और जी ऑफ ए चीज़ वैसी ही है जैसे ये है। इसको उसने कहा कि इसकी कंटिन्यूटी चेक करें एफ की भी और जी की भी, दोनों की। ये इतना इतना फंक्शन आपका एफ है, ये इतना इतना फंक्शन जी है, दोनों की कंटिन्यूटी चेक करें, कंटिन्यूस फंक्शंस देखें, ये हमने देखना है। तो जी क्वेश्चन में अब इसका सॉल्यूशन क्या है, हमने क्या किया, ये जो हमें एक्स सेट दिया हुआ था इसका हमने कोई छोटा सबसेट बना दिया है। एक्स हमने कोई टोपोलॉजिकल स्पेस ले ली, लेट एक्स इक्वल टू ए बी सी, बी या टोपोलॉजिकल स्पेसिस। तो हमने इसका एक सब बेस ले ली, छोटी बेस ले ली ए टू बी। इसमें से हमने एक वैल्यू लेनी, एक ले लें, दो लेनी, दो ले लें, तीनों लेनी, तीनों। आपने इसके ना ओपन सेट दो ले लिए इस एक्स में, ठीक है, पूरी स्पेस टोपोलॉजिकल जो है। बट एफ ऑफ ए इज 1 एंड 2 इज नॉट इन ओपन इन वाई। अगर एक में लिए हैं जितने ये आप लेंगे, उसी तरह दूसरे की जब हम बात करेंगे तो वो एक अगर एक्स में ओपन है तो वो दूसरे में ओपन नहीं होने चाहिए, ठीक है जी। तो ये हमारे पास है। उससे पहले ये जो मैंने अभी बताया था कि अभी हम इसको डिफाइन कर दें, तो इसमें वो कह रहा है कि भी एफ ऑफ ए इक्वल टू 1, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी इक्वल टू 2 है। तो ये देखें हमने एक एक्स कह दिया, ये वाला ए बी सी वाला, दूसरा 1 2 3 कह दिया, ये वाई हो गया, उसको एक्स का नाम दे दिया, उसको वाई का नाम दे दिया, एफ फंक्शन डिफाइन कर दिया। ए किस पे अप्रोच कर रहा है जी, हमारे पास एफ ऑफ ए। ए में जब एफ में फंक्शन में गया तो हमें आंसर 1 मिल रहा है। जब बी की बात करें तो वो फंक्शन में गया तो 2 मिल रहा है, देख लें, बी जब फंक्शन में गया 2 मिल रहा है, सी जब फंक्शन में गया तो 2 मिल रहा है। ये मैंने अभी इसकी बात बताई है, ठीक है जी। तो जी हम इसकी बात कर रहे थे, तो ये फंक्शंस बना दिया जो उसने दिया हुआ। अब एफ ऑफ ए इज 1 एंड 2, जब आप इसके बनाएं सेट्स तो वो इसमें ना, मतलब जो है हमारे पास एक अगर ओपन है तो वो दूसरे ओपन ना हो, फिर वो क्लोज हों, वो हमारे पास क्लोज हों। इससे क्या मुराद है,
इससे मुराद है ये, अगर बिलफर्ज हमारी कोई टोपोलॉजिकल स्पेसीज है ना, उसमें ये आपका सेट एक्स हो, जो ऊपर दिया गया है हमारे पास ए बी और सी, तो ये आपका सेट वाई हो जो दिया गया है 1 2 और 3। तो इसमें जब हमने बात की थी अगर ए बी की, इसको अगर मैं ए बी को ओपन कहता हूँ, तो फिर ये जो y का 1 2 होगा ये ओपन नहीं होगा, ये क्लोज होगा उस टोपोलॉजी स्पेस में। एक सेट को अगर आप ओपन कह दें तो बाकी उस टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर बाकी जितने भी सेट्स होंगे वो हमारे पास क्लोज होंगे। या इसी तरह अगर एक को क्लोज कह दें, जो मर्जी आप नाम दे सकते हैं, तो बाकी जितने उस स्पेस के अंदर, वो ना सिर्फ इस सेट के एलिमेंट होते हैं, ना सिर्फ इसके, बल्कि ये सारे सेट्स के जितने भी स्पेस के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, जितने आपने ओपन कह दिए वो ओपन हो जाएंगे, बाकी सारे क्लोज हो जाएंगे। अब यहाँ पे यही बात ही बताई जा रही थी हमारे पास कि भी अगर हमने इनको ओपन कह दिया तो वो दूसरे फिर जो वाई के अंदर हैं वो ओपन नहीं होंगे। ये वाली वो बात थी कि भी जो हमने कहे, अब इस एक्स में जो हमारे पास थी एक एक्स और जो वाई थी, ये दोनों एक टोपोलॉजिकल स्पेसिस के सब बेसिस थी। 1 2 3 बी द टोपोलॉजिकल स्पेसिस, बी द सेट्स ऑफ, चलें लिख लें, सेट्स ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेसिस, वो अभी मैंने आपको बना के दिखाई है। तो उसमें हमने ए कह दिया अगर ओपन है, तो जो दूसरे पॉइंट्स होंगे वो ओपन नहीं होंगे। ठीक है जी। जब उसके बाद हम आगे चलते जाएं, तो यहाँ से ये जो है, जो चाहे ए है या दूसरे एफ ऑफ ए है, यानी कि इधर की बात हो रही है, इनको उसने ए का नाम दिया हुआ है। ये हमारे पास इतना इतना क्या है, ए है, ए टू बी, इसको ए कहा गया है। तो जब इनके इमेज देखे गए हैं तो एक इसका ये बना है और इसका ये बना है, तो उसको हमने ये वाला जो बना है इतना इतना 1 और 2, ये मैंने आपको पहले कहा आपकी मर्जी जितने मर्जी ले लें, इसको एफ ऑफ ए का नाम दिया गया है, क्योंकि वो एफ के अंदर आ रहे हैं, ए इसको हमने कह दिया तो ए के ही आगे इमेज मिल रहे हैं हमें, इसका भी मिल रहा है, इसका भी मिल रहा है, तो वो एफ ऑफ ए हो गया हमारा। तो दिस शोज दैट द कंटिन्यूस इमेज, यहाँ से ये है कि ये एक कंटिन्यूस इमेज ये बन रहा है, ये इमेज कंटिन्यूस ही है, कंटिन्यूस फंक्शन जो होता है ना उसका, कि भी हमारे पास उसकी लिमिट्स एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो अब इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इस फंक्शन की भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर हमारे पास वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो कंटिन्यूस इमेज ऑफ एन, ये क्या था हमारे पास, ओपन था, तो कंटिन्यूस इमेज ऑफ एन ओपन सेट मे नॉट बी ओपन, आगे जाके वो लाजमी नहीं है ओपन हो, मे नॉट बी एन ओपन, बिकॉज जो y है वो मैंने अभी आपको बता के पीछे आ रहा हूँ कि ये हमारे पास अगर स्पेस है, टोपोलॉजी थी, तो इसमें ये x कहा था तो ये y कहा था, उसके जो एलिमेंट्स हमने ओपन कह दिए हैं ए टू बी, वो ओपन हो जाएंगे, तो इधर जो हमारे पास एफ ऑफ ए होगा जिसके एलिमेंट्स 1 और 2 हैं, वो y के एलिमेंट थे, तो फिर वो ओपन नहीं होंगे। ला वो हम इसीलिए कह रहे हैं कि भी वो अगर एक ओपन है तो दूसरे ओपन लाजमी नहीं होंगे, बिकॉज इफ y इज इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी एंड x हैज डिस्क्रीट टोपोलॉजी, क्योंकि y इन डिस्क्रीट हमने डिफाइन कर दी है, ये देख लें। ठीक है जी। तो y को हम इनडिस्क्रीट कह रहे हैं कि भी जिसको मुकम्मल लिख दें वो डिस्क्रीट स्पेस हो जाती है, जिसको हम मुकम्मल पूरा सेट ना बनाएं, इसको खोल के सारा ना लिखें, तो वो इनडिस्क्रीट होती है। तो जी, चूंकि y हमारे पास क्या है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है, जबकि x हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, देन द फंक्शन f x एंड y इज कंटिन्यूस, इज कंटिन्यूस, ये आपका कंटिन्यूस लफ्ज है। ठीक है जी। सिमिलरली ये आपका पहला हो गया। सिमिलरली जब हम दूसरे की बात करें तो हमारे पास जी एस, उसी तरह ए बी सेट लिया और दूसरी जी ऑफ ए 2 3, ये मैंने थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया दूसरे लिहाज से, यहाँ पे ये 2 3 वाला ले लिया और ए भी ले लिया, ये आपकी मर्जी, सेम हुब हुआ आपने ऐसे करना है। इज नॉट एन ओपन इन वाई बट इज आल्सो कंटिन्यूस अलोंग इन
वाई, ये कंटिन्यूस तो होगा वाई तक, लेकिन ओपन ये वाला ओपन नहीं होगा, ये ओपन होगा एक्स में। सेम सारा आपने ऊपर वाला लिख देना है। दिस शोज दैट द कंटिन्यूस इमेज ऑफ एन ओपन सेट में नॉट बी एन ओपन बट ऑलवेज कंटिन्यूस, लेकिन वो हमेशा कंटिन्यूस होगा। ठीक है जी। बिकॉज एवरी फंक्शन एफ एक्स एंड वाई एंड जी एक्स एंड वाई इज द डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेसिस, क्योंकि ये एक्स और वाई जो है हमारे पास, ये या जी एक्स टू वाई डिस्क्रीट टोपोलॉजी थी, और वाई जो थे आर्बिट्रेरी स्पेस थी, और वो इनडिस्क्रीट थी। वाई इज कंटिन्यू, दिस इज सो बिकॉज ईच ओपन सेट ऑफ वी, जो हमने ये वाले लिए थे ना, ये इसको क्योंकि हमने ए का नाम दिया है तो यहाँ पे हम ए ही लिखेंगे, ए। ठीक है जी, ये वाला आपका ए था। This is because for each open set of A in Y, F inverse of A is an open in X। ये अब हम उल्ट लिहाज से भी बात कर रहे हैं कि भी अगर ये इसमें ओपन होंगे तो फिर वो इसमें भी ओपन होंगे। तो each open set A in Y, F inverse of A is open in X। तो वो हमारे पास x में ओपन हो जाएंगे अगर हम इन्वर्स के लिहाज से बात करेंगे। ये बात मैंने बताई है। अब उल्ट कि अगर हम इसको ले लें और इस तरफ जाना चाह रहे हैं तो फिर वो ये वाली लाइन होगी। ये ज़रूरी नहीं है, आपकी लाइन काफ़ी है, इतना जितना हमने ये क्वेश्चन कर दिया है यहाँ तक। अगर आपने लिखना हो तो ये आप इतना लिख सकते हैं। ओवरऑल आपका क्वेश्चन इतना था। ठीक है जी, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। तो जी सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि शो वेदर द रियल लाइन आर विद द यूजुअल टोपोलॉजी इज लाइलफ आर नॉट। ये आपने लैंडलफ नहीं पढ़ना है, ये लाइलफ है। लाइलफ आर नॉट, वेदर द रियल लाइन आर जो है वो यूजुअल टोपोलॉजी में, इसको यूक्लिडियन टोपोलॉजी भी कहते होते हैं, वो लाइलफ है या नहीं है साबित करना है। रियल लाइन को आपने लाइलफ साबित करना है। ठीक है जी, कि साबित होती है या नहीं होती है, लेकिन ये होती है। हम इसको नीचे देखते हैं जी। लेट एक्स एंड टा, अब एक्स को हमने कौन सा स्पेस ले ली, रियल लाइन वाली। एक्स एंड टा बी टोपोलॉजिकल स्पेस, हम ऐसे लिखते होते हैं। अब चूंकि आर की बात हो रही तो एक्स को हम आर ले लेंगे, टा उसी तरह टोपोलॉजिकल स्पेसिस। एक्स एंड टा जिसको आप आर टू टा कह रहे हैं बी टोपोलॉजिकल स्पेसिस, देन लेट आर एंड टा बी द रियल लाइन विद द यूजुअल, जो उसने दी हुई है टोपोलॉजी, हमने उसको यूजुअल भी कह सकते हैं या यूक्लिडियन भी कह देते हैं। ये मैंने आपको कहा है। एज अ रियल लाइन आर इज अ सेकंड काउंटेबल, ये आप याद रखें, थ्योरम है एक। ये मैं किसी वीडियो में ये भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कोई भी रियल लाइन हो वो सेकंड काउंटेबल होती है। रियल लाइन जो होती है वो सेकंड काउंटेबल होती है। ये थ्योरम आपने उसकी स्टेटमेंट याद रखनी है। देन वी हैव आर एंड टा इज अ सेकंड काउंटेबल स्पेस। तो जब रियल लाइन सेकंड काउंटेबल होती है तो फिर हमने ये जो कहा है उसको सिर्फ क्या बना दें, सेकंड काउंटेबल बना दें, तो फिर आर भी सेकंड काउंटेबल होने की वजह से हमारी लाइन लफ बन जाएगी। तो ये लाइलफ बन जाएगी। ठीक है जी। अब मैं ये बात बताइए कि जो आर होती है उसको हमने लाइलफ करना है। अब आर सेकंड काउंटेबल होती है और हर सेकंड काउंटेबल लाइलफ होता है, ये आपने याद रखना है। अब अगर हमने आर को सेकंड काउंटेबल ये उसने कहा है होता है, तो अब हमने सेकंड काउंटेबल को अगर लाइलफ कर दिया तो हमारा थ्योरम आर वाला सेटिस्फाई हो जाएगा। एंड एवरी, ये देख लें मैंने वो यहाँ एक थ्योरम ये लगा है आपका कि हर आर सेकंड काउंटेबल होती है, एक बात। और यहाँ दूसरा थ्योरम है हर सेकंड काउंटेबल स्पेस लाइलफ होती है। हमने अब इसको सॉल्व करना है। अगर ये सेकंड काउंटेबल लाइलफ होगी तो फिर वो आर भी हो जाएगी, क्योंकि हम थ्योरम में कह रहे हैं, तो आर फिर हमारी लाइलफ बन जाएगी। जी हम करते हैं उसके लिए। फॉर दिस सपोज दैट एक्स इज अ सेकंड काउंटेबल स्पेस, हमने ली जी सेकंड काउंटेबल को लाइलफ बनाते हैं जी। मैंने कहा टोपोलॉजिकल स्पेस सेकंड स्पेस है काउंटेबल जी। अब उसमें हमने एक बेस बनाई,
बेस यानी कि उसके पॉइंट्स बनाए। यहाँ पे जी ये देखें, ये हमने कोई एक्स ले लिया, उसमें ये हमने कोई बेस बी ले ली, ठीक है जी। ये हमारे पास बी आ गई। उसके ये सारे पॉइंट्स जो होंगे इनको हम बी ऑफ, ये B1 B2 B3 सो ऑन, बी ऑफ 1 2, ये हमारे पास बी ऑफ एन हो गए। चले मैंने लिख दिए, ठीक है जी। वो सारे पॉइंट्स हो गए, बी द काउंटेबल बेस ऑफ एक्स, ठीक है जी। अब हमने क्या किया, लेट यू ऑफ अल्फा, अल्फा बिलोंग टू रियल एंड बी एन ओपन कवर, इनके गिर्द हमने ओपन कवर बना लिए। यानी कि ये जो बेसिस ली हैं, ये एक हो गया कवर, ये एक कवर हो गया, ये कवर, ये सारे कवर हमने बना दिए, ठीक है जी। ओपन कवर हुए तो जी हर ओपन कवर की बात करें तो सारे के सारे इस एक्स में लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो बी में भी लाई कर रहे हैं, वो एक्स में भी लाई कर रहे हैं। सो दैट यूनियन ऑफ एन यू ऑफ अल्फा, ये सारे यू ऑफ अल्फा हो जाएंगे। जो बेस 1 थी, चलो मैं इधर अलग अलग बना देता हूँ, जिसको हमने B1 कहा वो एक कवर हुआ, जिसको हमने B2 कहा वो दूसरा कवर हो गया, इसको U1 कह दो, U2 कह दो। ये सारे हमारे पास जितने बी ऑफ एन तक थे वो यू ऑफ अल्फा तक हमारे कवर हो गए। सब को इकट्ठा कर दो तो यू यूनियन बन जाएगा, यू ऑफ यूनियन ऑफ यू ऑफ अल्फा। ये यूनियन का साइन होगा, ये यू ऑफ अल्फा होगा, ये आप देखें, ठीक है जी। ये हमारे पास है, उसको हमने क्या नाम दे दिया, एक्स का नाम दे दिया कि बी। अगर बिल फर्ज, ये तो हमने सिर्फ बी के लिए है ना, सारों की बात कर लेंगे, सारे कवर जितने ये हैं ये सारे हम इधर भी ले लें तो वो टोटल आपका एक्स स्पेस बन जाएगी जी। लेट एक्स बिलोंग टू एक्स। अब जब अभी मैंने हमने इतने पॉइंट्स लिए, चले मैं ये भी बना दिए आपको पॉइंट्स सारे जी। हमने कोई पॉइंट इधर से उठाया, मैंने कहा कि इनके गिर्द भी कवर हैं, सारे ये पॉइंट्स हैं, ये सारे आपके यू कहलाएंगे, अकेले ये वाले नहीं। तो इनको भी प्लस वो वाले भी सारे। अब हमने क्या करना है, कोई एक एक्स पॉइंट लिया, एक्स बिलोंग टू एक्स, फिर एक्स वो यू ऑफ अल्फा में भी हो डेफिनेटली। अभी जो मैंने आपको बात समझाई है कि वो ये वाले भी हैं, ये वाले भी हैं, तो वो एक्स इसमें भी अल्फा में भी होगा। फॉर सम अल्फा बिलोंग टू आर, सिंस बी इज द बेस, अब एक इधर से आप दें, इज द बेस देन देयर इज बी एन एक्स। कोई ऐसा पॉइंट लें, चलो मैं यही ले लेता हूँ, बी ऑफ एन ऑफ एक्स, कोई ऐसा पॉइंट ये वाला लिया, उधर से ये वाला लिया, ठीक है। वो हमने पॉइंट्स नेचुरल नंबर्स में से लेने हैं, ये वाले, ये सारे जो बेस के होंगे ये नेचुरल पॉइंट्स होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। तो एक्स जो है वो उसमें भी लाई करे, जैसा ये एक्स इधर हमने कहा है कि भी वो इधर भी हो सकता है, वो इसमें भी हो, यानी कि ये लाजमी नहीं यहाँ हो, ये वाला पॉइंट यहाँ पे भी लाई करे। एक्स बिलोंग टू दिस, तो वो फिर यू ऑफ अल्फा में भी है। अब इस बात को समझें ऐसे, ये कोई बेस है, ये उसका बी एन ऑफ एक्स है, तो जो मैं अभी स्टिल यहाँ पे पॉइंट लिया था उसको मैंने कहा वो यहाँ पे ही है, यही पॉइंट है, वो इधर नहीं है। चूंकि हम एक्स की बात कर रहे हैं ना, तो एक्स के चाहे ये वाले ले लो या बेस वाले ले लो, मैंने ऊपर भी बताया। तो हम क्या करें, वो एक्स है तो आप देख सकते हो बी एन ऑफ एक्स में भी है, और हमने इधर वाले भी सारे और इधर वाले भी सारों को क्या कहा था, वो यूनियन ऑफ यू ऑफ अल्फा होते हैं। तो यहाँ यही बात ही है कि भी वो हमारे पास यू ऑफ अल्फा में भी लाई करेगा। तो इसका भी यूनियन ले लिया, इसका भी यूनियन ले लिया, इसका भी यूनियन, सारे पॉइंट्स की बात करें तो यूनियन ऑफ एक्स, एक्स से जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे वो इस टोपोलॉजिकल स्पेस का हिस्सा है, उसको हमने कह दिया, ये उसी तरह रखा। इसी तरह यूनियन ऑफ या यू, ये सारे ओपन्स जो थे हमने कवर बनाए थे, वो सारे भी इसी तरह, जैसे एक्स पॉइंट इसका हिस्सा है तो वो सारे यू भी इसका हिस्सा है, वो भी एक्स आ गया। तो इसका मतलब है ये इससे लेस है, ये इससे ग्रेटर है, तो दोनों फिर इक्वल होंगे, ये आ गया। फॉर ईच बी एन ऑफ एक्स इसकी बात कर रहा है, ये तो यूनियन है ना, आप एक एक की बात कर लो। फॉर ईच एन ऑफ एक्स, बी एन ऑफ वन, एन ऑफ टू, एन ऑफ थ्री, वो सारों की बात कर रहा है। तो कह रहा है कहीं ना कहीं तो फिर हमारे पास बेस जो थी उसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ कोई ना कोई बी एन ऑफ आई भी तो आएगा ना, ये वाला। तो उसकी बात कर रहा है, वो भी सेम जैसे ये ट्रीट कर रहा है वैसा ही वो ये भी ट्रीट
करेंगे। ये सारे पॉइंट्स के लिए हमने पहले जनरल बात कर दी, फिर हर एक के लिए, फिर अब अलग अलग वो कह रहा है किसी को भी आप देख सकते हो। वो भी जैसे ये काम कर रहा है वो भी वैसे ही यही काम करेगा। ये वाली सारी बात वो NX के लिए थी, ये अब I के लिए आपने करनी है। ठीक है जी, तो वो सारे उसके लिए हो गए हमारे पास। देन X इज द यूनियन ऑफ I, जैसे X इज द यूनियन ऑफ फॉर ऑल पॉइंट्स, पूरे बेस के पॉइंट्स थे वो सारे। ये यहाँ पे ये सिर्फ कोई आप एक की बात कर लो, दूसरे की, किसी की अलग अलग बात कर लो, तो उनके भी फिर वो वाले पॉइंट्स इस एक्स में लाई करेंगे, स्पेस में लाई करेंगे। सो द यू ऑफ आई इज अ काउंटेबल। वो कह रहा है कि भी बेस के जितने पॉइंट्स थे वो भी काउंटेबल थे, अगर उनको इंडिविजुअली भी देखने तो वो भी काउंटेबल हैं। तो काउंटेबल हैं जब हमारे पास, तो सब कवर काउंटेबल रखते हैं, तो उस दौरान वो हमारी रियल लाइन जो होगी वो ये फर्स्ट काउंटेबल है, ये आपकी सेकंड काउंटेबल होगी। तो जब सेकंड काउंटेबल हो जाएगी तो फिर आर, वो हमने ऊपर कहा था कि हर सेकंड काउंटेबल रियल लाइन होती है, तो फिर रियल लाइन भी हमारी लाइलफ हो जाएगी जी। ये था आपका थ्योरम, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अपने कमेंट्स का जो बताइएगा कि कोई चीज़ क्लियर ना हुई हुई तो कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कोई भी आपके असाइनमेंट या क्वेश्चन हो तो नंबर दिया गया है, तो उसमें आप मुझे शेयर कर दीजिएगा, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा। अस्सलाम वालेकुम।